दिल दुखा न मिला। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कमाल और ये हौसला अल्लाह ने सिर्फ एक बेटी को दिया है कि वो एक आंगन से, एक चौखट से रोते हुए आंखों में आंसू लेकर निकलती है और चंद घंटों के सफर के बाद दूसरी चौखट में और दूसरे दरवाजे में मुस्कुराते हुए दाखिल होती है। चंद घंटों के सफर में इतने बड़े हौसले का नमूना पेश करना, अल्लाह ने यह हौसला सिर्फ एक बेटी को दिया है, इसके अलावा कहीं यह हौसला देखने को नहीं मिला। तो आइए एक बेटी से आज की खातून के जज्बात और एहसास समझे जाए। और वैसे भी एक औरत हमेशा आपके साथ रहती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बीवी बनकर, कभी मां बनकर। ये सारे किरदार और इन किरदारों के आसपास एक औरत के जज्बात और एहसास, इसे समझते हैं और मुलाकात करते हैं हिमांशी बाबरा से, जो आपके इस मुशायरे में अपने कलाम के साथ माइक को तशरीफ ला रही है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। ये देखो, अब जरा सा एक मिनट, हिमांशी ने पहले ही कहा कि ये पहली बार आई है, तो जब ये पहली बार आई है तो जरा इनको अच्छे से आपको सुनना है, थोड़ी देर इन्हें बोलने दें और उसके बाद इनके साथ आपको जुड़ जाना है। आपने भी बड़ा भारी भरकम काम जो है वो एक हल्की सी शायरा को दे दिया। ये बेचारी जाहिर है कि बहुत ठीक हो गया ना। अब एक गहरी सी सांस लो और उसके बाद शुरू हो जाओ। पढ़ो, आराम से, आराम से। मेरी आवाज पे बेसुध चले आने वाला, मेरी आवाज पे बेसुध चले आने वाला था कोई शख्स मोहब्बत के घर आने वाला। मेरी आवाज पे बेसुध चले आने वाला था कोई शख्स मोहब्बत के घर आने वाला। उम्र भर राह गुजर मुझसे भी देखी न गई, उम्र भर राह गुजर मुझसे भी देखी न गई। खैर वो था भी नहीं वादा निभाने वाला। साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने, क्या कहना, साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने, और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, मेरी मर्जी को कहाँ छोड़ दिया था तूने। वाह वाह। लोग तो लोग हैं, हाँ लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। वाह। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। क्या कहना, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं। शाबाश। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। अरे क्या कहते हैं, वाह। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी, तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी, तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, क्या कहना, क्या कहना, तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी। वाह वाह। मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे,
तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे, तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे, हम तुझे देखने वालों की तरह देखते हैं। वाह 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 वाह। भाई देखिए, जश्न उर्दू के सरबराह भाई सैयद फरहान वास्ती साहब बड़ी दुआओं से आपको नवाज रहे हैं, और जिस एतमाद के साथ उन्होंने बुलाया है आपको, तो यकीनी तौर पर उनकी आंखों की चमक बता रही है कि हिमांशी बाबरा पर जो भरोसा उन्होंने किया था, वो उस भरोसे पर आप खरी उतर रही है। पूरा जितना ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं, सारे लोग इस बात का यकीन दिलाए कि आपने यकीनी तौर पर सैयद फरहान वास्ती साहब के इस इंतखाब को पसंद किया। हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई। और बड़ा भाई क्या, मैं तो फरहान भाई एक बात कहूँ, मैंने हिमांशी से ये कहा है कि बेटा मैं तुम्हें गोद लेने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप अपनी मम्मी से इजाजत ले लें, और उसके बाद मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ये बेटी बनाने लायक है, बिल्कुल बेटी है हमारी। इसके लिए जरा एक बार फिर तालियां बजाइए ताकि ये गलत नहीं हो। तुम आओगे नुमाइश सामान देखकर, तुम आओगे नुमाइश सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। तुम आओगे नुमाइश सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान से। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल। अरशद भाई आपकी साइड बिल्कुल खामोश है, जरा आपकी तरफ से भी कुछ हलचल होनी चाहिए, लगे कि आप लोग की तरफ से। जी। तो लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है। सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देखकर। वो तेरा लम्स, वो तेरी बाहों की खुशबुएं, वो तेरा लम्स, बाहों की खुशबुएं, वो तेरी बाहों की खुशबुएं, लौटी हूँ जैसे कोई गुलिस्तान देखकर। जी। मेरी खुशबू को हवाओं में उड़ाने वाला, मेरी खुशबू को हवाओं में उड़ाने वाला, लौट के आया नहीं छोड़ के जाने वाला। मेरी खुशबू को हवाओं में उड़ाने वाला, लौट के आया नहीं छोड़ के जाने वाला। प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है, प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है, प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है। तुझ में भी रंग है कुछ कुछ तो जमाने वाला। क्या कहना। मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर, मायूस जिंदगी से, मायूस जिंदगी से तुझे दरकिनार कर। वाह। बैठी हूँ अपने मुकद्दर से हार कर। वाह। मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई, मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई, मैं कम नसीब उसके दिलासे में आ गई। उसने कहा था मुझसे मेरा इंतजार कर। वाह। खामोश हो के सुन लिए इल्जाम उसके सब, खामोश हो के सुन लिए इल्जाम उसके सब, खामोश हो के सुन लिए इल्जाम उसके सब। कह भी न पाई उससे मेरा एतबार कर। वाह। बहुत शुक्रिया। आखिरी गजल। इरशाद। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, क्या कहना। ये है दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में।
वाह वाह वाह। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 जुल्फे साल। सफेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, वाह वाह। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। वाह 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 वाह। ये बात जानती हूँ आहा। मगर मानती नहीं, ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल वाह में। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या वो कहना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया। अटकी हुई हूँ मैं मगर उसके सवाल में। वाह। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, क्या कहना। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। ये कमाल है गजल का कि गजल में इधर से शेर पढ़ा जाए। जी जी बिल्कुल। आपने बहुत मोहब्बत से सुना हिमांशी बाबरा को, और इनकी गजल का कमाल फरहान भाई ये था कि ये जो मिसरा है कि जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में, औरत का सबसे बड़ा मसला भी यही है। उसे 32 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते अक्सर 45 साल लग जाते हैं। और अगर मुझे कहने दें, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी है, सबको शरीक करके एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया में औरत का कोई मसला ही नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा है कि जब वो बहू होती है तो अक्सर उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और कुछ दिनों के बाद जब वो सास बनती है तो अक्सर उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है। पूरी दुनिया खूबसूरत है। आपने जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल किया था हिमांशी बाबरा का, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी बेटी जैसी है, बड़ी मासूम और बहुत ही शाइस्तगी के साथ उसने अपनी खूबसूरत गजलें हमारी इस मुशायरे में पेश करके मुशायरे के वकार में इजाफा किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सैयद अरशद साहब मेरे सामने बैठे हैं, जाहिर है कि FM की दुनिया से है, बड़े एंकर हैं ये जब इब्तदाई हिस्से में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नदीम साहब को एक नौजवान मिला, उसने रमजान में कहा कि बीवी से ये कह दिया जाए। बात असल में अरशद भाई ऐसे नहीं थी, बात ऐसे थी कि रमजान के महीने के आखिरी अशरे में एक नौजवान ने मुफ्ती साहब से नमाज के फौरन बाद पूछा, मुफ्ती साहब एक मसला है, इसका हल बताते जाइए। मुफ्ती साहब ने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा बताइए कि अगर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने उसे गौर से देखा और कहा कि अगर बीवी को आप आई लव यू बोलेंगे और रोजे की हालत में है, और बीवी जिसकी है अगर उसे पता लग गया तो वो आपके साथ मारपीट करेगा, खून निकलेगा और खामखा आपका रोजा जो है वो आएगा। और अगर बीवी आपकी अपनी है तो जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए इससे गुरेज करें तो बेहतर। ये कमाल है गजल का कि जिसके जादू में, जिसके सहर में आप अभी तक हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूं। तुझसे बिछड़ूं तो तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, तुझसे बिछड़ूं तो तेरी जात का हिस्सा हो जाऊं, जिससे मरता हूं उसी जहर से अच्छा हो जाऊं। तू मेरे साथ है ये सच तो नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। आइए हज़रात गिरामी, मैं गजल के एक बहुत बाकमाल शायर जो पेशे के एतबार से इंग्लिश के लेक्चरर या प्रोफेसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उर्दू गजल में अपने दिल के एहसासात को इस तरह से नफ्सों में टांकते हैं कि गजल एक खूबसूरत गजल बनकर सामईन के दिलों तक पहुंचती है। ये कमाल देखिए और मुलाकात कीजिए जनाब आसिफ अली आसिफ से। जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें।